देखिए बात करें हम लोग रीवैल्यूएशन की, ठीक है। ये किसमें होगा हम लोगों का, ये करना है आप लोगों को एसेट्स और लायबिलिटीज का हमारा होता है रीवैल्यूएशन। री का मतलब होता है फिर से करना वैल्यूएशन, ठीक है। किसी भी एसेट्स और लायबिलिटीज का फिर से करना होता है वैल्यूएशन। ये कब होता है रिवैल्यूएशन? एट अ टाइम ऑफ, यानी लिख लीजिए ये कब किया जाता है, इसे बगल में लिख दें हम, ये कब किया जाता है, लिख लो यहाँ पर बगल में लिख लो इसके साइड में, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ चेंज in profit sharing ratio PSR, the time of changing profit sharing ratio PSR, और at the time of admission, retirement, admission, retirement, death of partner। इसको साइड में आप लिख लीजिए, हमने साइड लिख दिया है कि आखिर रिजल्यूशन कब बनता है, ठीक है। ये इसको साइड रखिएगा आप लोग। हमने कहा कि रिजल्यूशन कब बनेगा भैया आपका, यानी देखो ये जो टॉपिक है हमारा कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पर आपको चेंजिंग वाले भी हमने सिखाया था आपको, ये वहां भी बनाना है आपको, एडमिशन पढ़ रहेंगे तो वहां भी लगाना है आपको, रिटायरमेंट पढ़ेंगे तब भी बनाना है आपको, डेथ और पार्टनर्स का रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा तब भी इसको लगाना है। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमको इसका कॉन्सेप्ट इतने जगह हमको यूज करना है, पढ़ना पड़ता है। अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो भी आप बता देंगे आप कि ये रिवैल्यूएशन कब बनता है, इतने टाइम बनता है, कब कब, जब पार्टनर से पैसा चेंज हो रहा हो, या एडमिशन हो रहा हो किसी पार्टनर का, रिटायरमेंट हो रहा हो, या डेथ हो रहा हो। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स लायबिलिटी का उस डेट पर जिस दिन ये सब हो रहा है फिर से करते हैं री, यानी री फिर से करते हैं रीवैल्यूएशन, यानी री मतलब फिर से, वैल्यूएशन मतलब वैल्यू करना। तो एसेट्स का भी करते हैं वैल्यूएशन और लायबिलिटीज का, ताकि उस दिन जिस दिन ये चेंजिंग आ रही है उस डेट पर हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या वैल्यू है, हमें उस दिन डेट का चाहिए हमको, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एसेट्स का भी करेंगे, लायबिलिटीज का भी करेंगे। तो एसेट्स की वैल्यू क्या हो सकती है सर, इंक्रीज हो सकती है, साथ साथ डिक्रीज भी हो सकती है। लिखते जाइए मेरे साथ, ये बनाते जाइए, आपको बड़ा काम देगा। एक चार्ट बना लीजिए मेरे सामने, ठीक है। समथिंग डिफरेंट, उस टाइम तो जो बनाए थे सृष्टि सोच रही है, आज कुछ और बन रहा है, तो चेंजिंग तो होगा ही होगा, कुछ सीखना है आपको नया। और उसके बाद अगर लायबिलिटीज की बात करें तो सर लायबिलिटी भी क्या होगा, इसमें भी दो बातें हो सकती है आपकी। सर लायबिलिटी में भी क्या होगा, लायबिलिटी की वैल्यू जो होगी इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। बात समझ में को आ गया। अच्छा, अब हम चेक कर लेंगे एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन कि एसेट्स लायबिलिटी घटा है कि बढ़ा है। जब आप ये कब समझेंगे बात को यहाँ पर ध्यान से, कि अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है तो हमारे लिए, फर्म के लिए क्या होता है, ये प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये क्या होगा, हमारे लिए प्रॉफिट होगा। और इसको क्या किया जाएगा, रीवैल्यूएशन के अकाउंट में इसको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। कहाँ पर होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि मेरा क्या हो रहा है, ये फायदा हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर एसेट्स हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अगर एसेट्स हमारा डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोगों को लॉस हो रहा है। ये 10 लाख का मशीन था, आज उसकी वैल्यू क्या हो गई है, 9 लाख हो गई, यूज करने के बाद वैल्यू गिर गई, तो क्या कहेंगे उसको, उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, हमको लॉस हो रहा है। इसलिए इस लॉस को हमें क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन के अकाउंट में इसको हमको डेबिट करना होगा, ठीक है, डिक्रीज करना होगा। अच्छा, अब लायबिलिटी के बारे में आ जाओ। लायबिलिटीज के बारे में अगर बात करोगे तो तुम ये कहोगे कि सर लायबिलिटीज में क्या होगा, कि अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज कर जा रही है इसका मतलब हमको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस। क्योंकि हमारी अगर 10,000 किसी को पे करना था, लायबिलिटी, ध्यान सुनो, हमारी लायबिलिटी किसी की 10,000 रुपए की थी, अब हमको उसको 10 नहीं करना है, बल्कि ब्याज जो बढ़ गया है, पेनल्टी चार्ज जो लग गया है, अब हमको 12,000 देना है। 10,000 लायबिलिटी पहले की थी और आज की लायबिलिटी बढ़ चुकी है, 12 देना है।
तो 10 के बदले में 12 पेमेंट करोगे, इसका 2000 क्या एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है जेब से, ये हमारा लॉस हो रहा है। इसलिए इसको लॉस मानते हुए हम क्या करेंगे, डिक्रीज को मानते हुए, लॉस मानते हुए क्या करेंगे, हम रिवर्सन के अकाउंट में इसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है ना। अब ये बात कर लें अगर लायबिलिटी मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इन दिस सिचुएशन हम बोलेंगे लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब 10 देना था, अब हमको 8 ही देना है, 2 का क्या हो गया, फायदा हो गया। इसको बोलेंगे यहाँ मेरा इस केस में हमारा प्रॉफिट हो जाता है। इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, रिवर्सन अकाउंट में जाकर इसको हम क्रेडिट कर देंगे। बस यही फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर एसेट्स जो है बढ़े तो प्रॉफिट है, एसेट्स घट जाए तो लॉस है, डेबिट करो। लायबिलिटी बढ़ गई तो लॉस है, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो प्रॉफिट है, उसे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, यही चार कहाँ करेंगे, ये सब हम लोग रिवर्सन अकाउंट में चारों काम हम लोग को करना था। अब चारों कुछ एंट्रियां बनेंगी और उसकी रिवर्सन अकाउंट में पोस्टिंग भी की जाती है। पहले मेन बात तो समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ और बातें भी हो जाती हैं कि हमारे साथ कुछ होता है, कोई टॉपिक एक और आता है हमारा इसमें, टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन। देखो हमने जो मेरे पास एग्जिस्टिंग एसेट्स लायबिलिटी थी उसका तो हमने क्या कर लिया, रीवैल्यूएशन तो हमने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जिस समय हम कर रहे थे रीवैल्यूएशन, सारे एसेट्स लायबिलिटीज को फिजिकली चेक कर रहे थे, वैल्यू कर रहे थे, उस समय क्या होता है, हमें कुछ टाइम वैल्यूएशन क्या मिलता है, कुछ ना कुछ अनरिकॉर्डेड चीजें मिल जाती हैं, नोट फॉर अनरिकॉर्डेड, ठीक है ना। अनरिकॉर्डेड भी चीजें मिल जाती हैं। इसमें क्या रहेगा, अनरिकॉर्डेड क्या रहता है हमारे सामने, अनरिकॉर्डेड या तो एसेट्स हो सकता है, और अच्छे से बनाइएगा, बहुत शॉर्टकट तरीके से, एकदम डायनामिक वे में हम आपको बता रहे हैं, एकदम दिमाग में छप जाएगा, बैठ जाएगा आपके। या फिर क्या हो सकता है, लायबिलिटी, एकदम बुकिश तरीके से बिल्कुल नहीं बता रहे हैं हम, ठीक है। लायबिलिटी के बारे में बात कर लें, यानी कि अनरिकॉर्डेड कुछ चीजें हमको मिल जाती है, ऐसा चीज जो कि रिकॉर्ड नहीं था। आदित्य असर में आ रही है, जो चीज वो रिकॉर्ड नहीं था उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड है। अब जाहिर सी बात है, एसेट्स है, जैसे मान लो कोई टाइपराइटर था जिसका यूज नहीं होता रहा, किसी कोने में पड़ा हुआ था, कोने में डला हुआ था, उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करना नहीं किए हुए थे, पड़ा हुआ था, यूज हो नहीं रहा था, लेकिन ये करने चले, वैल्यूएशन करने चले तो दिख गया हमको, देखा टाइपराइटर है, एसेट्स है, हमारा एसेट्स होता है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। भले उसकी वैल्यू कहते हैं मात्र 1000-1200 2000 रुपए है, 1000-1200 मान लो वैल्यू है, बहुत कम वैल्यू है, लेकिन है तो कुछ तो वैल्यू है, कुछ तो एसेट्स देना पड़ेगा। अगर रिकॉर्ड नहीं था, ऐसे अनरिकॉर्ड एसेट्स को अगर हम अपने एसेट्स में रिकॉर्ड कर लें तो बाकी एज ए और पूरा जो एसेट्स था हमारा, वो पूरा एसेट्स तो बढ़ जाएगा, भले 500 से 1000 से 1200 जितने से बढ़ जाए, छोटी वैल्यू या बड़ी वैल्यू हो, अनरिकॉर्डेड था तो रिकॉर्ड कर लो उसको, तो बढ़ जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम क्या कर लेते हैं, इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, एसेट्स मिलता है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, और जब रिकॉर्ड करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से आपका ये प्रॉफिट हुआ है आपका, रिकॉर्ड करेंगे एसेट बढ़ जाएगा आपका, वैल्यू बढ़ेगी आपको, इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन के अकाउंट में क्या करना है, उसको हम लोगों को क्रेडिट करना होगा। अनरिकॉर्डेड को अलग समझा रहे हैं आपको। उसी प्रकार से अब ये बात कर लेते हैं लायबिलिटीज की। अगर लायबिलिटीज की बात करेंगे तो लायबिलिटी भी क्या है, अनरिकॉर्डेड। मान लो किसी को 10,000 रुपया पेमेंट करना था, अब वो उसके यहाँ पक्का बिल भी है, उसकी एंट्री करना हम भूल गए थे, ईयर ऑफ ओमिशन, यहाँ भी आ गया, उससे कहीं भी हो सकता है, भूल गए थे, तो हमको लगता है कि हमको तो पेमेंट लायबिलिटी मेरा है सो ही नहीं हो रहा है कि हमको लायबल, हम सोच रहे पेमेंट करना ही नहीं है, लेकिन जब उसकी ड्यू डेट आई वो बंदा अपना बिल लेके आ गया, सर पेमेंट करिए। अब हम बिल देख रहे हैं और 10,000 पेमेंट दिखा रहा है बिल, मेरा उसको साइन भी है, पक्का बिल है, अब पेमेंट करना पड़ेगा हमको। जब बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहे हैं उसमें एंट्री नहीं है, तो क्या हम पेमेंट नहीं करेंगे, उसको भगा देंगे, कहेंगे भैया तुम्हारा एंट्री हम नहीं किए हैं तो नहीं पेमेंट करेंगे, वो मान जाएगा वो। अब आप एंट्री करिए चाहे मत करिए, वो तो भाई उसका बिल का पैसा पक्का बिल लेके आया, पेमेंट तो लेगा ही लेगा वो आपसे। तो आएंगी ऐसी लायबिलिटी जो थी लायबिलिटी, बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो मेरे अब जब पेमेंट करना पड़ेगा तो इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड तभी ना पेमेंट करेंगे, क्योंकि फर्म से पेमेंट होगा। इसको भी क्या कर लेंगे हम लोग, इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करना मतलब क्या होता है, लिख लेना, एंट्री पास कर लेना, इसको भी शामिल कर लेना। और जब शामिल करोगे कैसे करोगे, थ्रू रिवर्सन काम करोगे। रिवर्सन में क्या करना पड़ेगा हमको, इसके लिए
हमें इसको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा क्या होगा, लायबिलिटी घट गया, बढ़ गया, बढ़ गया। अच्छा, अनरिकॉर्डेड में क्या होता है, रिकॉर्ड करने से क्या होता है, एसेट्स हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लायबिलिटी रिकॉर्ड करने से क्या होगा, लायबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब सर दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, अगर आप अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी एसेट्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और आपको अच्छे से पता है एसेट्स इंक्रीज हो जाता है तो क्या करना होगा, आपको क्रेडिट करना होगा, और लायबिलिटी इंक्रीज करना है तो आपको डेबिट करना होगा। ये भी जस्ट पीछे हम लोग ये बात इस चार्ट में समझ के आ रहे हैं, यानी कि आप देख लिया, कुल मिला के देखा, इसको पॉइंट में ही बात कर लें, अगर हम आपसे कह दें तो आपसे क्या हो सकता है, आप इसको कह सकते हैं, मान लो ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट मान लो, इसको फोर्थ पॉइंट मान लो, और आगे बढ़ के इसको क्या मान लेते हैं, 5 पॉइंट मान लो, इसको 6 पॉइंट मान लो। यानी देखा जाए कि कुल हम लोगों को रीवैल्यूएशन में कुल 6 पॉइंट याद रखने होंगे, सिर्फ 6 काम करने होंगे हम लोगों को। क्वेश्चन भी यही 6 से बनेगा, इसका मतलब हमारा, यानी कि एसेट्स का इंक्रीज डिक्रीज 2 पॉइंट हो गया, लायबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज 2 पॉइंट हो गया, 4। तो अनरिकॉर्डेड में क्या होगा, एसेट्स लायबिलिटी का, वही तो रिकॉर्ड किए रहेंगे, तो 6 पॉइंट निकल के मेरे सामने टोटल आ जाते हैं। इस तरह से आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बिना याद किए बड़े आराम से आपको सब बातें अच्छे से समझ में आने जाएगी। इतना काम हमको यहाँ पर एसेट्स लायबिलिटीज में करना था, तो डिफरेंट तरीके से मैंने आपको बताया। अब आइए इसका बनाते हैं फॉर्मेट, इसी चीज को फॉर्मेट सेट कर देते हैं हम लोग। आप बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट मेरे साथ साथ, उसको अकाउंट में कैसे शो किया जाता है वो भी देख लीजिए आप। वो तो आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा, करते वक्त पता करना होगा कितना घटा कितना बढ़ा, अभी वो भी करेंगे। पहले हम लोग बनाने इसका फॉर्मेट, वही 6 बार यहाँ फिट करना होगा हम लोग, और आप समझ गए कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। डालिए इसे यहाँ पर पार्टिकुलर्स अमाउंट, मुस्कान, मुस्कान गुप्ता, तुम क्यों लिख रही हो बच्चा, क्या कोशिश कर रही हो तुम, एक तुम आई नहीं हो उस पर से कुछ कर रही हो, क्या कर रही हो मुस्कान, बोलो, लिखो पार्टिकुलर, नोट करते जाओ, अमाउंट काम आएगा। सर यहाँ क्या करना होगा, तो पहला पॉइंट क्या था हम लोगों का, फर्स्ट पॉइंट क्या था, वही समय फिट करना है। एसेट्स क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या करना था उसको हमें, जैसे अकाउंट में डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट करना होगा। यहाँ लिख दीजिए, ये क्या है आपका, ये आपका, ये इधर आपका डेबिट साइड है, इधर आपका क्रेडिट साइड है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अमाउंट बाहर निकालिए। कौन सा अमाउंट डालेंगे बाहर आप, डिफरेंस अमाउंट। अगर 1 लाख से 1,20,000 हो गया तो कितनी वैल्यू बढ़ी, 20,000 वैल्यू बढ़ी, तो यहाँ पर आप 20,000 लिखेंगे, फिर डिफरेंस अमाउंट इंक्रीज अमाउंट लिखेंगे आप। दूसरा क्या था पॉइंट, सेकंड वाला क्या बनाया था हमने पॉइंट को, डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स डिक्रीज करे तो क्या करना है हम लोगों को, डेबिट करना है, तो लिखेंगे आप टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिफरेंस अमाउंट जितना से वैल्यू से गिरा, ठीक है, उतना दिखा दिया। थर्ड पॉइंट क्या था हम लोगों का, इंक्रीज लायबिलिटी, क्या करना होता है उसको, डेबिट करना होता है, देखिए टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, यहाँ भी डिफरेंस लिख देंगे जितना आपकी वैल्यू इंक्रीज करी है। चौथा पॉइंट क्या था हमारा, बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भी जितने वैल्यू गिरी है वो भी दिखा देंगे हम लोग। तत्पश्चात बेटा चौथा हो गया, पांचवा पॉइंट क्या कहता था हमारा, अनरिकॉर्डेड वाला आ गया, और उसमें क्या था, पहले अनरिकॉर्डेड एसेट्स था, उसे क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं, इंक्रीज मानते हैं, सब आपने समझ लिया है। तो लिखिए बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इसमें लिखेंगे आप फुल वैल्यू, यहाँ डिफरेंस नहीं, क्योंकि यहाँ तो भाई रिकॉर्ड था ही नहीं, डिफरेंस कहाँ लेंगे आप,
जितनी वैल्यू थी पूरी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर आप लोग। अगर 10,000 का रिकॉर्ड था, अब आपको रिकॉर्ड 10 से करना होगा, तो आपको 10,000 पूरा लिखना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट 6, लास्ट पॉइंट क्या था हम लोगों का? अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, लिखिए टू अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये भी फुल अमाउंट लिखेंगे आप, जितना वैल्यू थी उसकी, डिफरेंस नहीं। खुशी जी क्लियर है बात? मुस्कान जी क्लियर है बात? आयुषी, इष्टा, संभवी, श्रुति क्लियर है बात? अब इतना काम करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं सर, इसकी बैलेंसिंग करते हैं। दोनों तरफ इसकी बैलेंसिंग करेंगे, टोटल करेंगे। अब आपको अकाउंटिंग बैलेंसिंग करने तो आपको आती ही है, आप टोटल करेंगे। अगर आपका डिफरेंस टू साइड में आता है, यानी क्रेडिट साइड बड़ा हो सॉरी और डेबिट साइड छोटा हो, तो आपका डिफरेंस कहाँ आएगा? टू साइड में आएगा। उसको बंद करेंगे, लिख करके आप लिखेंगे टू, आप कहेंगे टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डाल देंगे आप, जितने पार्टनर हैं उस पार्टनर में बढ़ जाएगा। अगर 3 पार्टनर हैं इन ओल्ड रेशियो, आप इसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बांट देंगे। अगर 3 पार्टनर 2 पार्टनर जो भी है ABC, आप बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। अमाउंट अंदर बांट देंगे, जैसे मान लीजिए ABC 3 लोग रहेंगे, तीनों में बांटो अंदर और बांट के बाहर निकाल दो। ठीक है, और ये वैल्यू ये क्या है आपका? इसको हम लोग कहते हैं सर, ये जो वैल्यू आई है इसको, ये आपका कहलाता है, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। ठीक है, वही जो काम करेगा प्रॉफिट काम करेगा। ठीक, जिसको हम लोग पार्टनर्स में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। अकाउंट में वो बंद हो गया हमारा, कि फाइनली देखा जाएगा कितना घटा कितना बढ़ा, और ओवरऑल हमको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। वो कौन सहेगा? ओल्ड पार्टनर सहेंगे, ओल्ड रेशियो में सहेंगे। प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट कर दिया। तो कोई जरूरी है वैभव की प्रॉफिट ही आए, क्या लॉस नहीं आ सकता? आ सकता है। अगर लॉस आएगा तो कहाँ लिखेंगे आप इसको लिखेंगे बाई। अगर मान लो डेबिट साइड बड़ा हो गया और क्रेडिट छोटा हो गया, तो आप लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी पार्टनर वाले रहेंगे आपके ABC, इनको भी आप बांट देंगे। किसे बांटेंगे आप? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर अगर प्रॉफिट सह रहा है, लॉस भी सहेगा, और सह के बाहर निकाल देंगे इसको। ये भी क्या हो गया? ओल्ड रेशियो में सह लेगा। बात समझ में क्लियर हो गया आपको बात अच्छे से? अच्छा, अब ये देखो क्या सर, दूसरी बात सर, ये भी क्या है आपका? ये भी क्या कहा जाएगा आपको एक तरीके से? ये भी क्या है आपका? बैलेंसिंग फिगर। क्या है आपका? यहाँ लिखिए आप इसको, दैट्स बैलेंसिंग फिगर। क्यों लिखवा दे रहे हैं बैलेंसिंग फिगर? क्योंकि आप लोग जब घर जाके बाद में सोचेंगे समझेंगे तो मानसी चिल्ला चिल्ला रोने लगेगी टेस्ट से कि कहाँ से आया। लिखी रहेगी तो नहीं रोएगी। यहाँ से बैलेंसिंग फिगर है, हम जान देगा ये बैलेंसिंग किए तभी आया। अब एक बात और मानसी सोच रही है कि सर एक ही अकाउंट में हमने बनाया रिलेशन अकाउंट, तो प्रॉफिट भी आएगा लॉस भी आएगा, दोनों साथ में आएगा कि कोई एक आएगा? कोई एक आएगा। तो आप दोनों क्यों लिख दिए इसमें? बेटा ये फॉर्मेट है, इसलिए हमको लिखना पड़ा आपको बताने के लिए कि यहाँ प्रॉफिट, अगर डिफरेंस डेबिट में आता है तो प्रॉफिट आप बंद करेंगे, और बाई द वे क्या होगा, अगर क्रेडिट में आता है तो आप उसको लॉस बंद करेंगे। दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों नहीं आएगा, या प्रॉफिट आएगी या लॉस आएगा। फॉर्मेट था, हम दोनों लिख के बता दिया आपको। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक ही आएगा, या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। इस तरह से उसको रेशियो में बांट दिया जाएगा। क्या ये बात ऐसे समझ में आ गई आप लोगों को कि नहीं आई? आप लोग की अगर अनुमति हो तो आगे बढ़े। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग इसमें। अभी अगर जो लोग लेट से आए हैं, ज्वाइन किए हैं, इनको बना ले पूरा। ये भी हमने बना दिया था आप लोग समझने के लिए। चार्ट तैयार सामने है ट्यूशन का, और ये रिकॉर्ड का सामने है, और अकाउंट भी सामने है। अब इसके बाद क्या करना है सर, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, आइए वो भी कर लें। तो सर एंट्री कितनी होगी वह आपको पता ही है। क्यों निहाल कह रहा है सर वो 6 पॉइंट था, तो वही 6 पॉइंट रहेगा, एंट्री बनेगा, और 1 पॉइंट प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। नहीं, 2 एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट लॉस की, या प्रॉफिट लॉस 7 या 8 हो ना। इसका मतलब 8 एंट्री आप कराने वाले हैं। बिल्कुल बेटा, कितने अच्छे हो तुम, कितना अच्छा बताए तुम, 8 एंट्री करने वाले हैं। तो आइए फटाफट 8 एंट्री भी कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि किस किस क्या एंट्री भी होगी,
कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, डायग्राम भी बन गया, अकाउंट भी बन गया, एंट्री भी कर लो फटाफट, वो भी खत्म, आज के आसपास काम खत्म कर ही लेंगे हम लोग। ठीक है, वेरी गुड, कितने अच्छे हो तुम। चलो एंट्री पास कर लेते हैं बराबर हम लोग। पहला फर्स्ट एंट्री पास करना होगा हम लोग को, डाउनलोडिंग जर्नल एंट्री। कौन कौन नहीं लिख रहा है? यस हर्ष जी, आप नहीं लिख रहे हैं? हाँ आशीष जी, आप नहीं लिख रहे हैं? जितना बनाया बना लिया आप भी? कितने, अरे आप भी कितने अच्छे हैं। चलिए फर्स्ट फर्स्ट लिखिए। अब पहला पॉइंट बताया कौन? तुलसी, तुम बताओ फर्स्ट क्या लिखेंगे? नहीं, पहले टॉपिक क्या लिखे यहाँ पर हम लोग? क्या लिखें? हम लिखेंगे ना कि फॉर increase in value of assets। ठीक है, तो एंट्री पास करें इसके लिए हम लोग, हम कहेंगे इसके एंट्री में क्या बोलेंगे हम लोग? पास करो, एसेट्स बढ़ा है, हम बोलेंगे एसेट्स डेबिट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आप अकाउंट से भी देख करके एंट्री पास कर सकते हैं, एंट्री आप बना सकते हैं। क्योंकि हमने आपको एक चीज शॉर्टकट सिखाया था आप लोग को, लेजर से वापस जर्नल बनाना हो, हालांकि आप लोग सीखे हैं, आप लोग एक्सपर्ट हैं, जर्नल बनाते हैं आप लोग। ठीक है, तो लेजर से वापस अगर जर्नल क्यों जाना हो तो भी उसका शॉर्ट रूल हमारा है क्या? आप लिख लीजिए, टू मीन्स टू, बाई मीन्स डेबिट। ये कॉन्सेप्ट है हमारा शॉर्टकट, सब मेरा खुद का बनाया हुआ है, कहीं आप नहीं पाएंगे। टू मीन्स टू, टू मीन्स टू, टू मीन्स टू, मैं भी इसमें समझ रहे हो? इसका टू मीन्स टू, बाई मीन्स डेबिट करिए, एंट्री याद नहीं करना पड़ेगा आपको, कोई भी याद नहीं करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ कर लिया था हम लोगों ने ना देखो अब चलो भाई देखते चले, चलो तो आइए, तो देखो यहाँ पर यहाँ लिखा है बाई लिखा था ना, तो इंक्रीज कहाँ लिखा हमने? बाई साइड लिखा था हम लोगों ने, तो बाई मीन्स डेबिट, जो बाई में आया है उसको डेबिट कर दो, और जिसका अकाउंट बनाओ उतने पूछता आ जाएगा अपने आप। तो क्या किया हमने? इंक्रीज एसेट्स था तो एसेट्स डेबिट करके टू रिटर्न कर दिया। अब इसका मान पास करना, टू लिखा है, टू जो टू में लिखा है वो टू में ही जाएगा, टू मीन्स टू, यानी कि लिखा है क्या? टू डिक्रीजिंग वैल्यू एसेट्स है तो टू एसेट्स हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा इसका मतलब? रिवैल्यूएशन, इसके अकाउंट से जा रहा है, जिसके अकाउंट से जाएगा वही क्या हो जाएगा? आपस में सपोर्ट करेगा उसका। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो टू में है वो टू में डालिए, और दूसरा हिस्सा, दो ऑप्शन है डेबिट क्रेडिट, जो टू में जाएगा, बाकी की डेबिट क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन हो गया। जो बाई में उसे डेबिट कर दो, और साथ साथ ही कौन लगेगा? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट खोले हो, जिसका अकाउंट खोल रहे हो वो साथ देगा हमेशा आपका, और दूसरा बस क्या हो जाएगा? टू मीन्स टू, बाई मीन्स डेबिट। यहाँ टू में क्या है? डिक्रीज वाला है, इसका मतलब इसकी पास कर लेंगे, क्या पास करेंगे आप? सेकंड लिखिए, हेडिंग डालिए, फॉर डिक्रीज इन, वैसे आप नहीं लिखोगे, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स, क्या नाम है? एसेट्स। तो डिक्रीज, जब वैल्यू डिक्रीज करेंगे आप तो क्या एंट्री पास करेंगे? टू मीन्स टू, एसेट्स डेबिट, आपने डेबिट किया था वहां पर, तो एसेट्स अकाउंट का, अरे सॉरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू एसेट्स, टू मीन्स टू, जो टू में था वो क्या हो गया? वो टू में चला गया, टू एसेट्स अकाउंट। अब आइए थर्ड, थर्ड क्या कहता है सर आपसे? तीसरा, जल्दी बताओ, फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज करना हो तो क्या नहीं पास कर दे हम लोग? बोलो, लायबिलिटी इंक्रीज किए थे तो कहाँ लिखे थे? टू में डाले थे ना, तो इसका मतलब टू मीन्स टू, क्या लिख दोगे? टू लायबिलिटी, टू लायबिलिटी अकाउंट, और डेबिट क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। ठीक है, बस में आगे ना, एंट्री याद नहीं करना पड़ेगा आपको, टू मीन्स टू, बाई मीन्स डेबिट। चौथा बताइए चौथा पॉइंट, फॉर डिक्रीज इन
वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर गिरेगी तो क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? कहाँ लिखे थे उसको हम लोग? बाई में लिखे थे। बाई मीन्स डेबिट, तो लायबिलिटी डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट करिए। और टू क्या करेंगे आप? उसका आ जाइए साथ ही टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखा, एंट्री याद नहीं करना पड़ा हम लोगों को, उससे बन जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट बताइए, फिफ्थ क्या था? फॉर अनरिकॉर्डेड, देखो फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स। रिकॉर्ड स्कीम पे क्या करना होगा? बाई में लिखे तुम लोग, बाई मीन्स डेबिट, तो लिखिए एसेट्स अकाउंट डेबिट। कौन सा एसेट्स? अनरिकॉर्डेड वाला। ये बोल सकते क्या? अनरिकॉर्डेड एसेट्स लिख सकते हो यहाँ पर लोग, ठीक है ना? अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी यहाँ लिख सकते हो तुम लोग यहाँ पर। अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट, डेबिट अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। उसके बाद ये 6 एंट्री पास करते हैं। 6 क्या था माता? 6 एंट्री क्या था? फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। इसकी क्या वैल्यू थी? लायबिलिटी 2 में लिखे होगे तुम लोग, फिर क्या पास करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। सर वो 6 पॉइंट कवर हो गया। अब क्या बचता है आपके सामने? कौन सा टॉपिक बचता है? प्रॉफिट और लॉस का पॉइंट बचता है आपके सामने। तो आइए उसकी इंटरव्यू पास कर लिया जाए हम लोग। 7 पॉइंट क्या था? फॉर प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अब आपकी प्रॉफिट को क्या एंट्री पास करेंगे आप बच्चा? प्रॉफिट 2 में आया था ना, तो 2 में रहेगा। डेबिट क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है ना? उनको रेशियो बढ़ जाएगा, यहाँ पर बांट दीजिएगा आप लोग। लास्ट एंट्री सर आ गई, हम लोग लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं। आखिरी एंट्री करना हम लोगों को, वो क्या था सर? 8 वाला। फॉर दिल्ली बोलो, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ये बाई में आया था, बाई मींस डेबिट, इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखें? इसका लॉस है ये रिवैल्यूएशन, इनका लॉस हो गया। ठीक है, यानी कि इतनी एंट्री यहाँ पर हमारी 8 एंट्री हो गई है। हमने क्या किया? रिवैल्यूएशन के टॉपिक को एकदम क्या कर दिया है? पटक दिया। अब उसमें कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ कर लिया हमने, उसका बाल की खाल निकाल लिया हमने, उसका डायग्राम बना लिया, कॉन्सेप्ट भी बना लिया, अकाउंट भी बना लिया, एंट्री भी पास कर ली। अब कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। और सबसे बचे की बात बताएं, तुम लोग को समझ में भी आ गया। तो अगर नहीं आया है तो आप हमसे पूछिए, वापस सब कुछ मेरे सामने बना हुआ है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। जो लेट से आए हैं शुरू से आप क्या कर सकते हैं? पूरा मेरा कवर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौन से भी लिखा है आपका, कब बनाना है, क्यों बनाना है, भी लिख दिया हमने यहाँ पर साइड में। और किसका होगा रिविजन, ये भी लिख दिया हमने आपको। घटना बना बता दी, समझा दिया आपको। क्या अनरिकॉर्डेड है उसका क्या होगा लायबिलिटी, वो बता दिया हमने आपको, कौन से बन गया। उसके बाद उसका हमने अकाउंट्स बना लिया। तत्पश्चात हमने क्या किया? उसकी एंट्री पास करनी शुरू की। 8 पॉइंट थे, तो 8 पॉइंट हमने क्या कर लिया? एंट्री पास कर दिया। क्या प्रॉफिट लॉस एंट्री दोनों में होगी, एक साथ होगी, क्वेश्चन हो जाएगी? कोई एक होगा, या प्रॉफिट या लॉस, दोनों हमने कर दिया। यहाँ पर आपको एक करना होगा, या प्रॉफिट या लॉस का। और अभी भी किसी को अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो हमसे वो पूछ सकता है। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज। तो यहाँ बैठे हैं यहाँ वाले भी सामने मेरे, और जो ऑनलाइन है ऑनलाइन वाले भी, दोनों बच्चे साथ में मेरे हैं। दोनों में से किसी को भी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। अगर समझ में आ गया है तो ये बता दीजिए, हाँ सर आगे आगे बढ़िए, तब आगे बढ़े। पक्का? मानसी जी करिए, आ गया। जैनब जी आ गया। अच्छा, और खुशी जी आपको आ गया? पक्का? और क्या नाम है आपका? वैभव भी आपको आ गया?
अरे इसमें आ जाओ ना, तुमको चाहिए अगर साफ नहीं आ रहा है या तो नोट करो, या लिंक में लिंक गया हुआ है, लिंक गया हुआ है साथ, लिंक गया है, ज्वाइन करके उसमें ले लो, कल रख लो, काम देगा। तुम्हें क्लियर हो गया है? ठीक है आदित्य, तुम्हें क्लियर है? क्या नाम है इसका? अनिल, निहाल क्लियर है? तुम्हारा क्या नाम है? रोशन सही है। राजन क्लियर है? तुम्हारा अमन? सृष्टि ठीक है? किसी को डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन लगाएंगे, दिक्कत नहीं कोई करेगा? सबको समझ में आ गया? चलिए इधर पूछ लें, आप लोग जरा बताइए, आप लोग में समझ को आ गया समझ में? अमित, आयुषी,